कि इंडिया जो है जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर अपने मुल्क के अंदर बना रहा है, जिस तरह से वो अपनी जो एयरपोर्ट्स है या जो अपना हवाई सफ़र है वो इतना इकोनॉमिकल और इतना स्टैंडर्ड वाला बना रहा है कि उनका मानना ये है कि अब दुनिया की जो फ्लाइट्स है ना वो इंडिया में आके स्टे करें और उसके बाद फिर जो है आगे की तरफ मूव ऑन हो। IMF का किसी के पास भी वो नहीं जाते, वो सबको अपने पास बुलाते हैं। आप प्रेसिडेंट वहाँ का देखें, उसकी सोच देखें। 15 नए एयरपोर्ट्स जो हैं उसको इनॉग्रेट करेंगे। साथ साथ मोदी जी जो है उसमें तकरीबन 12 के करीब जो है नई टर्मिनल्स जो है उस। जय हिंद दोस्तों, भारत बीट्स में आपका स्वागत है। देश में तेजी से बढ़े एविएशन सेक्टर को और ताकत देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को 15 नई हवाई अड्डे के परियोजनाओं को देश को समर्पित किया और साथ ही देश के विभिन्न शहरों में 12 एयरपोर्ट पर नए टर्मिनल का उद्घाटन किया गया और 3 नए हवाई अड्डों पर टर्मिनल बनाने की आधारशिला रखी गई। प्रधानमंत्री कार्यालय की रिपोर्ट्स के अनुसार इन प्रोजेक्ट्स पर करीब 10,000 करोड़ की लागत आएगी। पाकिस्तान मीडिया एक साथ 15 नए हवाई अड्डे परियोजनाओं को देखकर सकते में है। दोस्तों, आपने हाल ही में किस एयरपोर्ट का इस्तेमाल किया है उसका नाम कमेंट में जरूर लिखें और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत। इंडिया अपने मुल्क को सुपर पावर अमेरिका के लेवल पे लेके आ रहा है, सुपर पावर चाइना के लेवल पे लेके आ रहे हैं। 15 एयरपोर्ट एक साथ इनॉग्रेट करना, सर ये कोई छोटे प्रोजेक्ट्स नहीं है, लेकिन जैसे आपने कहा कि इंडिया कर सकता है, व्हाई नॉट पाकिस्तान। मैंने आपको एक चीज़ बताई है कि देखें, इंडिया के साथ हमारा अभी करंटली कंपैरिजन नहीं है। इंडिया ने बाईपास करना है चाइना को, इंडिया ने बाईपास करना है अमेरिका को, ठीक है, लेकिन इंडिया कंटिन्यूसली उनकी तरफ जा रहा है। ये वैसे जा रहा है कि इन्होंने उस डेवलप्ड को भी नीचे करना है और इंडिया ने यकीनन करना है। इंडिया ने हमारे रावी को, अगर आपको पता होगा तो रिसेंटली इन्होंने रावी का पानी रोक दिया है। इन्होंने हमें घुटनों के बल करना है कि हम इनके सामने बैठे मुज़ाकरात की टेबल पे। हम वो जंग करके या ये चीज़ें करके ऐसे किसी भी मामले से इंडिया के साथ कम्पीट नहीं कर सकते। मोदी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि जलसे में कहा था कि उन्होंने कहा था ये अपनी मौत खुद मरेंगे, क्योंकि वो अपनी आवाम का और अपने लोगों की फिक्र करते हैं और हमारे अंदर नहीं है। हम उनकी बात करें, वो लोग तो ग्रो कर रहे हैं, डे बाय डे ग्रो कर रहे हैं। अभी जो अगर करंट न्यूज़ चल रही है उसमें देखें तो अंबानी जिन्होंने शादी की अपने बेटे की, तो उन्होंने सिर्फ अपने जो फैमिली है उसको प्रमोट नहीं किया, उन्होंने अपनी कंट्री में उन लोगों को बुलाया है जो टेक्नोलॉजी के ऑनर्स हैं। यहाँ पे सबसे बड़ा खतरा ये है, यहाँ पे सिक्योरिटी का इतना बड़ा इशू है कि लोग मैं टूरिज्म भी करती हूँ, यहाँ लोग टूरिस्ट पहले आते थे, लेकिन अभी इतने इशूज़ हो चुके हैं कि टूरिस्ट भी नहीं आता। एक IMF का किसी के पास भी वो नहीं जाते, वो सबको अपने पास बुलाते हैं। आप प्रेसिडेंट वहाँ का देखें, उसकी सोच देखें, मजहबी तौर पे, सियासी तौर पे और आवाम को तरक्की देने में हर तरह से वो ऐसी सोच लेके आया है कि लोग उसको पसंद भी करते हैं और उसका साथ भी देते हैं। ये मानती है वो आज हमसे काफ़ी आगे निकल गए। मैं क्या, पूरी दुनिया मानती है कि हमसे आगे हैं वो और डे बाय डे वो ग्रो भी कर रहे हैं और हम नहीं कर रहे। 80 मुल्क इंडिया की बात करें तो एक साथ 15 एयरपोर्ट्स को इनॉग्रेट किया, कश्मीर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना दिए, 12 टर्मिनल बना दिए, सिटी टू सिटी इंटरनेशनल और नेशनल एयरपोर्ट्स को कवर करें ताकि जो हमारे लोगों का स्टैंडर्ड है वो इम्प्रूव हो। आपने इंडिया से कंपैरिजन किया। हाँ। इंडिया के अंदर इस वक्त 3 लग्जरी गाड़ियां बनाने की कंपनियां जो अपनी जाती हैं और मुकेश अंबानी की वो कंपनी जो है वो आपके पाकिस्तान के बजट से ऊपर है, जो उनकी GDP ग्रोथ है, वो टाटा की थी अभी टाटा शायद, ठीक है। तो आप मुझे ये बताएं कि आप उनसे मुकाबला कर रहे हैं, आप लेकिन हम मुकाबला नहीं करें, हम अवेयरनेस करते हैं कि यार वो हर फील्ड के अंदर ना अपने मुल्क को ऊपर उठा रहे हैं, हमारी एक फील्ड भी नहीं है। भाई वो मांगते हैं किसी से जाके, पहली तो बात यहीं पे बात खत्म हो गई। ये पाकिस्तान ने आज तक अपना कमाया किस दिन है? तनख्वाहें सारी आपने IMF से लेके पूरी की हैं 75 सालों में। कैपिटल सिटी इस्लामाबाद में एयरपोर्ट नहीं है। अब आप मुझे ये बताएं कि मुकेश अंबानी साहब ने मार्क जुकरबर्ग, बिल गेट्स को दावा दी और वो आए भी हैं। पाकिस्तान में इस लेवल का कोई ऐसा पाकिस्तान में किसी के पास इनकम आ जाए, पहली तो बात है कि पाकिस्तान में कमाने का गुर क्या है। कनाडा के अंदर अमीर आदमी है, बरतानिया के अंदर अमीर आदमी है, अमेरिका के अंदर अमीर आदमी, वो आपको सड़कों पे मिलेगा। यहाँ पे सड़कों पे नहीं फिर सकता क्योंकि उसने अपना कमाया ही नहीं होता, उसने लूटा होता है दूसरों को और वो डर होता है, उसके दुश्मन 700 होते हैं, फिर एक पीछे डाला रखना पड़ता है, एक आगे रखना पड़ता है। ये बात आपको पता है। आप जिनकी बात कर रहे हैं वो तो चांद से भी होके आ गए। चांद, सूरज, आदित्य L1 भी लॉन्च किया, अब उनका मैन मिशन जा रहा है। बिल्कुल, तो मतलब उनके तो जो है वो टेक्नोलॉजी या जो उनकी इंटरनेट सर्फिंग जो फर्दर ऑन इन फ्यूचर बड़ी जबरदस्त रहेगी। वो AI पे काम कर रहे हैं अब, जाहिर सी बात है। आप के बाद अब AI की बारी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, और हम किस बात पे काम कर रहे हैं? हम ट्रक के पीछे लाइन लगा के खड़े हुए हैं। हमारे मुल्क की सबसे बड़ी नाकामी ये है कि हमें लोन लेना पड़ता है अपने मुल्क को चलाने के लिए। एक डेवलपमेंट मुल्क के लिए सबसे जरूरी यही है कि वो लोन ना ले, अपने बलबूते पर खड़ा हो। पड़ोसी मुल्क 16 एयरपोर्ट एक साथ इफ्तिताह कर रहा है, हमने अपनी एयरपोर्ट, अपनी जो है बंदरगाहें वो भी गिरवी रख दी हैं, क्या वजह है? ये हमारे
मुल्क में जो नाकामी की सबसे बड़ी वजह ये है कि एजुकेशन सिस्टम जो यहाँ पर नहीं है, क्योंकि पढ़ी लिखी आवाम को यहाँ से जाना पड़ा है दूसरे मुल्कों में, अब्रॉड में। क्योंकि यहाँ पर जॉब्स नहीं मिल रही, और इस चीज़ का फ़ायदा कौन ले रहे हैं? अब्रॉड, बाहर के मुल्क वाले। क्योंकि हम कहते हैं कि भारत बहुत गरीब मुल्क है, क्या वाकई ऐसा आप भी मानती हैं? नहीं, मेरे नज़दीक भारत ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है। मेरे नज़दीक क्या, सबके नज़दीक। इन 77 सालों में हम हमेशा अपनी आप यकीन करें शहबाज शरीफ की अपनी लाइन से कि हम नाक रगड़ के कर्जा लेते हैं। क्या वजह है इसकी कि कर्जों पर ही ये मुल्क चल रहा है? क्योंकि इन्होंने अपनी तो लग्जरियस लाइफ बना ली है, आवाम की कम सोचते हैं और अपने बारे में ज़्यादा। अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भी हमारे अब्रॉड भेजते हैं। अब जिस मुल्क से हम अलहदा हुए हैं उनकी वर्ल्ड में रेपुटेशन क्या है, हमारी क्या रेपुटेशन है? किस तरह से लोग हमें देखते हैं और उनको देखते हैं? हमें तो बस यही देखते हैं कि ये कर्जा लेने आ गए, ये पता नहीं कर्जा मांग रहे हैं। उनका हिसाब ही अब यहाँ से लगा लेंगे, पाकिस्तान कर्जा मांग रहा है, उनको कर्जा नहीं मिल रहा। यहीं से हमें अपनी रेपुटेशन का अंदाज़ा हो जाता है। लेकिन क्या कहते हैं, पाकिस्तान की आवाम जब बाहर जाती है, उनको जॉब्स मिल रही हैं, तो इसमें हमारे लिए भी एक ऑनर की बात है। अब वो पाकिस्तानियों को भी बाहर निकालना शुरू कर दिया उन्होंने, वो इसी वजह से कि वहाँ पे जाके भी उन्होंने गलत काम कुछ जो है वो करना शुरू कर दिए हैं, जो कि शर्मिंदगी का बायस है। लेकिन अपनी फेम खराब कर लिया पाकिस्तानियों ने। मगर उत्तर प्रदेश में मोदी जी विजिट कर रहे हैं और वहां पे जी तकरीबन 15 के करीब एयरपोर्ट्स और 12 टर्मिनल्स जो है उनको इनॉग्रेट किया जाएगा। बहुत अच्छी बात है कि भारत इस तरह से काम कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान भी कुछ सीख ले। जो हम बार बार भारत की बात करते हैं, बांग्लादेश की बात करते हैं, किसी दूसरी कंट्री की बात करते हैं, तो उसका एक रीजन ये भी होता है कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान भी कुछ बेहतर हो जाए, पाकिस्तान भी थोड़ा संभल जाए। हमारी ना सही, हमारे बाद वाली और उसके बाद वाली जनरेशन जो है वो थोड़ी सी अच्छी जिंदगी गुजार ले। हमने तो जो प्रॉब्लम्स फेस करनी थी वो हमने कर ली है और हम कर रहे हैं। लेकिन अगर हम भारत को दुश्मन ना मान के, सिर्फ पड़ोसी मान के हम उनसे कुछ सीख लेंगे तो शायद पाकिस्तान का भी भला हो जाएगा। और यकीनन अब जब सारी दुनिया ही भारत की वाह वाह कर रही है तो पाकिस्तान के लोगों को भी शायद बहुत कुछ समझ में आ रहा है, और उसमें यकीनन कोताही और गलती हमारी ही है कि हम अपने कंट्री को सही से संभाल नहीं पाए। और अब हमें कहीं ना कहीं से दोबारा से जो है वो शुरुआत करनी चाहिए और बाकी कंट्रीज से सीखकर हमें भी आगे बढ़ना चाहिए। कब तक ये हम कटोरा लेके कभी IMF और कभी वर्ल्ड बैंक और कभी सऊदी अरब और कभी चाइना की तरफ जाते रहेंगे?